चश्मदीद माला ने बताया कि डिजिटल लॉक था, ऑटोमेटिक लॉक था, जिस वजह से यह हादसा और गंभीर हुआ। मौत का डिजिटल लॉक कैसे इससे पहले कई और हादसों को जन्म दे चुका है, इसकी एक बानगी इसकी ग्राफिक के जरिए देखिए 18 मार्च 2026 की बात है। इंदौर में जब एनेक्स कॉलोनी में एक जबरदस्त तरीके से यह हादसा हुआ था और एक ही परिवार के 8 लोगों की इसमें जान चली गई थी। इसके बाद 3 मई 2026 को दिल्ली के विवेक विहार इलाके में ऐसे ही 8 लोगों की मौत हुई थी। तब भी आग लग गई और आग लगने के बाद जो लॉक था वो ऑटोमेटिक लॉक था, डिजिटल लॉक था, दरवाजे खुले नहीं और उसी की वजह से लोग वहां से बाहर नहीं निकल पाए। उसके बाद 3 जून 2026 एक ऐसी घटना दिल्ली से सामने आई जहां मालवीय नगर के होटल में जबरदस्त आग लग गई थी और ये इतनी विभत्स थी कि इस हादसे में 23 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद 22 जून 2026 लखनऊ के इस कोचिंग सेंटर में भीषण आगजनी हुई और यहां पर भी हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। पहले 8 लोगों की मौत, फिर 8 लोगों की मौत, फिर 23 लोगों की मौत और अब 15 लोगों की मौत। कारण बार बार निकलकर यही आ रहा है कि डिजिटल लॉक जो है, ऑटोमेटिक लॉक जो है, वो कई बार लोगों की मौत का कारण बनता है। आइए सीधा रुक करते हैं, एक बार फिर से तुषार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तुषार, डिजिटल लॉक की भी पूरी डिटेल हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। अब चूंकि ये भी जांचा जाना चाहिए आसपास के ऐसे इलाके, हालांकि ऐसा बार बार होता है, दिल्ली में आग लगी तो भी कहा गया, लेकिन इस वक्त एसआईटी की टीम भी पहुंची हुई है। अब ये बताइए कि आगे ऐसे कोई हादसे ना हो उसके लिए भी प्रशासन क्या कर रहा है और एसआईटी की जो टीम पहुंची है वो इस वक्त क्या कर रही है, क्या अपडेट है तुषार? बिल्कुल, देखिए, आगे ऐसे हादसे न हो इसको रोकने के लिए अभी एसओपी जारी की जा सकती है, क्योंकि अगर दिल्ली में बताएं तो अभी कुछ दिन पहले जब आग लगी थी होटलों में तो यहाँ पर भी तमाम एसओपी जारी की गई, छापेमारी की गई, वहाँ पे रियलिटी चेक किए गए, मॉक ड्रिल की गई, लेकिन हादसे दर हादसे होते रहे हैं। ये कोई पहला हादसा नहीं है, हमेशा से हादसा हुआ है। बस ये रहा है कि प्रशासन कभी भी उस हादसे को लेके सचेत नहीं दिखा है। हमेशा से एक हादसा होता है, उसके बाद टीम गठित की जाती है, टीम जांच करती है, एसओपी जारी होती है, छापेमारी चलती है, मॉक ड्रिल होता है, लेकिन इन हादसों पर लगाम नहीं लग पाया। एसआईटी की टीम देखिए अंदर मौजूद है, ऊपर आप देखिए तो एसआईटी और एफएसएल दोनों इस वक्त मौजूद है, जो कि एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हैं कि किन वजहों से आग लगी, क्यों नहीं वो बाहर निकल पाए, क्यों नहीं जो लोग अंदर थे वो भाग पाए। लेकिन अभी तक जो हमने देखा है, अभी तक जो हमने यहाँ पर पाया, उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि डिजिटल लॉक की वजह से दरवाज़ा लॉक हो गया, थंब इम्प्रेशन काम नहीं किया, जिसकी वजह से लॉक खुले। इसके अलावा ये जो एंट्री और एग्जिट का एक ही गेट था और यहाँ पर भी आग जो है वो भड़क चुकी थी। यहाँ पर भी जो है वो बाइकें खड़ी हैं। सवाल तो यही है ना कि एक कोचिंग सेंटर में अगर हादसा हुआ है, क्या लखनऊ के बाकी कोचिंग सेंटर्स में डिजिटल लॉक की, ऑटोमेटिक लॉक की जांच की जा रही है? क्या बाकी कोचिंग सेंटर्स में जाकर यह देखा जा रहा है क्या कि वो कमर्शियल टैक्स भर के किसी आवासीय इलाके में कोचिंग चला रहे हैं? क्या यह देखा जा रहा है कि डिजिटल लॉक के साथ साथ फायर एनओसी भी नहीं है, आग बुझाने के कोई साधन भी नहीं है, कोई उपकरण भी नहीं है? ये सब बाकी कोचिंग सेंटर्स में जांचा जा रहा है क्या, ताकि ये जो आंकड़ा आज 15 का है आगे और ना बढ़े किसी और कोचिंग सेंटर में? देखिए, अभी तो लखनऊ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हाई लेवल कल की मीटिंग हुई है, अभी मीटिंगों का दौर चल रहा है। यहीं को लेके जो अधिकारी हैं वो व्यस्त हैं कि यहाँ पर जिस तरह से मौतें हुई उनकी जांच की जाए, पता किया जाए, जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये अभी जांच चल रहा है। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में जो 5 कोचिंग संस्थान थे उनको सील कर दिया गया है। वहाँ पे तमाम खामियां जरूर पाई गई हैं, कुछ जगहों पे, अलग अलग जगहों पे छापेमारी हुई है, लेकिन लखनऊ में ऐसा नहीं है। हालांकि मैं भी कुछ कोचिंगों पर रियलिटी चेक करने के लिए गया था, कोचिंग संस्थान जो थे वो कोचिंग अभी बंद कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी जाने गई हैं, तो अब जो प्रशासन है वो एक्टिव होगा, वो छापेमारी होगा, नोटिस चस्पा की जाएगी, उनको उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन किया जा सकता है। अभी कोचिंग संस्थान बंद है, लेकिन अभी छापेमारी